मेश्राम साहब, भारत में हर 8 मिनट में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी में ही हो, लेकिन सिर्फ यहाँ तक कि ब्राह्मण की महिला के साथ में ही बलात्कार होता है। आज 2-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि भिवानी की एक लड़की है, मनीषा भिवानी, उसके साथ में बलात्कार हुआ और दरिंदगी की हद पार कर दी उन लोगों ने। और उसका मुंह नोच लिया गया, उसके पर एसिड डाला गया और और पुलिस ऐसा कह रही है कि उसने आत्महत्या की है। तो मेरा ये कहना है कि मेश्राम साहब, कि एक रिपोर्ट भी आया था, उसमें ऐसा कहा गया कि भारत जो है महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आंकड़ा गया है कि उसमें सितंबर 2020 में मनीषा वाल्मीकि नाम की जो लड़की थी, उसके साथ में भी इस तरह से हुआ। सामूहिक बलात्कार करने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसको जंगल में जाके उसकी लाश को परिवार को भी नहीं दिया और जला दिया। फिर 2018 अप्रैल में आसिफा नाम की मुस्लिम बेटी थी, उसके साथ में बलात्कार किया और उसमें भी ब्राह्मण लोग थे। उन लोगों ने मिलकर उसके साथ में बलात्कार किया और बच्ची को मार भी डाला। उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। मणिपुर की घटना अभी 2024 की है, उसमें भी जो मणिपुर की महिलाएं थी उनको भी कोई न्याय नहीं मिला। मेश्राम साहब, जब ब्राह्मण की लड़की के साथ में बलात्कार होता है, जैसे कि 2012 में हुआ था निर्भया, ब्राह्मण की जो लड़की थी निर्भया, नाम चेंज किया हुआ है, तो उसके साथ में जब बलात्कार हुआ तो उसको न्याय दिलाने के लिए वो जो दरिंदे थे उनको फांसी की सजा भी दिया और उनको महिला को न्याय मिला। तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की जब महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, अन्याय होता है, तो उनको कभी न्याय नहीं मिला। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिब्लिकल सोशल ऑर्डर दिन ब दिन ज्यादा मजबूत हो रहा है और ये मजबूत होना इस बात का सबूत है कि ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो वर्ण सिस्टम में महिलाओं को शूद्र माना जाता है, चाहे किसी भी जाति की महिला। इसलिए देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर मजबूत होने की वजह से और ये अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, कानून और व्यवस्था की सिचुएशन इसलिए खराब है क्योंकि ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, रूलिंग में भी अपोजिशन में, इसलिए भी न्याय नहीं मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि जो वंचित लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं, महिलाएं भी उसमें आती है, उनकी संगठित शक्ति कमजोर है, प्रतिकार करने वाली ताकत कमजोर है और इस वजह से भी यह अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसको रोकने के लिए हमारी संगठित शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए। जब तक संगठित शक्ति नहीं बढ़ेगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत में महिला आयोग तो बना हुआ है, तो वो क्यों कुछ नहीं? महिला आयोग शासक वर्ग के लोगों ने लोगों के असंतोष को शांत करने के लिए एक हथियार के तौर पर वो यूज करते हैं। महिला आयोग अगर है तो फिर ये रोक क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वो अपने संगठन में काम करने वाली महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देकर चुप हो जाते हैं। वो महिला आयोग भी कुछ करती हुई दिखती नहीं। अगर मान लो वो कुछ करते तो फिर उसका परिणाम निकलता, तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो साहब, तो अभी हमको आगे क्या करना चाहिए? इस संगठित शक्ति वंचित लोगों की और तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर संगठित शक्ति कई समस्याओं के समाधान के लिए उपाय है। ये करना जरूरी है, इस काम में हम लगे हुए हैं और 2030 तक ये 6 लाख गांवों की बहुत बड़ी संगठित शक्ति निर्माण होगी, इसके लिए तैयार में लगे हैं। और जब ऐसा होगा तब इस ताकत का उपयोग उन सारी चीजों को रोकने के लिए, पूरी तरह से रोकने के लिए इसका उपयोग और प्रयोग किया जाएगा। आज भी हमने संगठन के कार्यकर्ताओं को जहां जहां भी ऐसा होता है वहां प्रतिकार करने के लिए जो भी हमारी ताकत है उसका हम लोगों को कानून के दायरे में रहकर और संगठित शक्ति का उपयोग करके प्रतिकार करना चाहिए और न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मेश्राम साहब, आप तो भारत बंद करते हैं बड़े बड़े मुद्दों को लेकर, जैसे कि जाति आधार पे किया, ईवीएम के ऊपर किया,
और अभी विद्यार्थी लोग भी अभी 6 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पे आप लोग बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जन आक्रोश रैली करने जा रहे हैं। तो क्या उसके अंदर कहीं आपके उस एजेंडे में कहीं महिलाओं का है शामिल मुद्दा कहीं? तो आने वाले समय में हम केवल महिलाओं के मुद्दों को आइडेंटिफाई करके भारत बंद करेंगे, क्योंकि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं का केवल एक महिला विभाग है, उसके ऊपर होने वाले अन्याय के लिए भारत बंद का ऐलान करेंगे। ये हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय पे महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए।